गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो रोमन न्यूमरल्स पे है। एक ही वीडियो में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि नंबर को ही केवल आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि रोमन न्यूमरल्स में कभी कभी हम लोग बुक में भी देखते हैं क्वेश्चन जो दिया होता है, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके रोमन में दिया होता है। तो कैसे जो है वो लिखा जाता है, उसका जो है मेथड क्या है लिखने का। इसे दो सिस्टम है जो हम लोग फॉलो करते हैं। एक हमारा इन हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग 10 नंबर यूज़ करते हैं। हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में हम 10 नंबर यूज़ करते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका जो है 10 नंबर हो गया। 0 से लेकर 9 तक आपका 10 नंबर हो गया। तो हम जो हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम है उसमें 10 नंबर यूज करते हैं, लेकिन जो रोमन्स हैं, रोमन न्यूमरल्स में हम लोग केवल 7 नंबर यूज करते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर से ही पूरा जो हमारा 1000 लाख करोड़ पूरा का पूरा बन जाता है। अब देखिए ये 7 नंबर्स क्या हैं। जैसे कि एक लाइन खींच दी जाती है, वो 1 होता है, बी हमारा जो होता है 5 होता है, एक्स 10 होता है, एल फॉर 50 होता है, और सी फॉर 100, डी फॉर 500 होता है, और एम फॉर 1000 होता है। ठीक है, ये 7 नंबर्स हो गए। 3 ऊपर 3 नीचे और एक ये नीचे, 7 नंबर हो गए। तो 7 नंबर हमारे यूज होते हैं। ये आई की तरह होता है, ये 1 होता है, वी फॉर 5, एक्स फॉर 10, एल फॉर 50, सी फॉर 100, डी फॉर 500, एम फॉर 1000। ठीक है, ये नंबर्स हमारे यूज होते हैं। इसी से पूरा का पूरा नंबर बन जाता है, चाहे 100 हो, चाहे 55 हो, चाहे 65 हो, व्हाटएवर, ये 7 नंबर से पूरा नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हमको जो है लर्न करने की क्या ज़रूरत है कि इस साइन से 1 से 1 बनता है, V से 5 बनता है, X से 10 बनता है। न्यूमरल्स में जो हमारा ये है रोमन न्यूमरल्स है, उसमें L फॉर 50, C फॉर 100, D फॉर 500, M फॉर 1000 बनता है। ठीक है, तो इसमें जो है कैसे फिर, जैसे अगर इतने ही नंबर है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हमारा इसमें 1 10 100 1000 था, तो हम कर लेते थे अपना हिंदू अरबिक सिस्टम में, नंबर सिस्टम में। लेकिन रोमन नंबर सिस्टम कैसे यूज होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये आता है कि जैसे ये नंबर हैं, अगर 1 है तो 2 कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक एडिशन रूल होता है। सबसे पहले एडिशन रूल देख लेते हैं। अगर V है 5 है तो 6 कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो एडिशन रूल पहले देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एडिशन रूल। एडिशन रूल ये पहला है। ठीक है, एडिशन रूल में क्या है कि जैसे अगर हमारा B उसके बाद I इजिकल टू, ये आपका 5 प्लस 1 हो जाता है, ये आपका 6 हो जाता है। ठीक है, अगर B डबल I है तो ये आपका 5 प्लस 2 हो जाता है, ये आपका 7 हो जाता है। जैसे आपका ये 10 है तो एक I और जुड़ गया तो ये आपका 10 प्लस 1 हो जाता है, ये आपका 11 हो जाता है। अगर X है तो B जुड़ गया, राइट साइड में जुड़ रहा है, राइट साइड में। ठीक है, तो ये आपका 15 10 प्लस 5 आ गया। B फॉर 5 है तो 10 प्लस 5 15 आपका। ठीक है, ये आपके एडिशन रूल है। और भी देख लेते हैं जो इन नंबर्स में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अगर C फॉर क्या है? C फॉर 100 है और X दिया है, CX दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा? 100 प्लस 10 इजिकल टू 110 हो जाएगा। और अगर दिया है आपका D, तो उसके बाद C दिया है, तो D फॉर क्या है? D फॉर 500 है और C फॉर 100 है, तो आपका क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अगर आपका दिया है M और C दिया है, तो M फॉर क्या है? 1000 है और C फॉर क्या है? 100 है, तो आपका क्या हो जाएगा? 1100। ठीक है, अगर आपका दिया है D और B दिया है, तो D फॉर क्या है? 500 है और प्लस B फॉर 5 है, तो 505 हो जाएगा। ये आपका एडिशन रूल है।
ठीक है, ये आपका एडिशन रूल है। एडिशन हम लोग इस तरह से करते हैं। अगर ये देखिए ये 7 है, ठीक है, 5 + 2 7। अगर 3 कर देते तो 5 + 3 आपका 8 हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख देते कि B3 कर देते ये, तो क्या हो जाता है 5 + 3 = 8। लेकिन हम जो है जैसे अगर 3 लाइन है तो क्या होता है, ये 3 होता है। लेकिन अगर हम 4 लाइन कर देंगे तो ये हमारा 4 लाइन हमारा 4 नहीं होगा, इस तरह से ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए अभी और देख लेते हैं। सबसे पहले ये एडिशन में हो गया, ठीक है। अगर आपका जो है यहाँ पे यल है और प्लस आपका यक्स है तो क्या हो जाएगा, यल पर क्या है 50 प्लस यक्स पर क्या है 10 है, तो आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एडिशन रूल है। क्या है, एडिशन रूल। इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं सबट्रैक्शन रूल। दूसरा क्या है, सबट्रैक्शन रूल। ठीक है, सबट्रैक्शन रूल में क्या है, हम जो है माइनस करते हैं। सबट्रैक्शन रूल में माइनस करते हैं। जैसे कि आपका v है, v फॉर क्या है 5, अगर उससे पहले एक लिख लिए तो क्या हो जाएगा 5 - 1 = 4। v फॉर 5 है, लेफ्ट साइड में अगर लिख लिए तो इसका मतलब कि ये माइनस हो गया, तो v - 1 = 5 - 1 = 4। ठीक है, वैसे ही अगर x के पहले 1 लगा लिए तो क्या हो गया 10 - 1 = 9। ठीक है, अगर एक्सेल लिखा x लिखा है, यहाँ पे यल है, तो यल फॉर क्या है 50 है और 10 माइनस हो गया, तो 50 - 10 = 40। इस तरह से ये रूल होता है। माइनस जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो वो माइनस होता है। ठीक है, वैसे ही अगर हमारा और भी कोई नंबर है, जैसे कि आपका फिर एक देखिए, ये देखिए अगर आपका ये है और कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे b है, ठीक है, और यहाँ पे 2। चलिए ठीक है, इतना देख लिए होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो और कोई नंबर ले लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, समझा देते हैं आपको। जैसे कि अगर x है, ठीक है, और उसके पीछे इसके पीछे आपका i है, तो आपका 10 - 1 हो जाता है। लेकिन अगर जो 15 लिखना है तो 15 लिखना है तो 14 लिखना है x i b, मतलब कि x से आपका 10 हो गया और i b से आपका क्या होगा 4 हो गया, तो आपका ये आपका 15 हो गया, मतलब ये जुड़ने वाला हो गया। i b से ये आपका जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सबट्रैक्शन रूल था। ठीक है, अब दूसरा आपका सबट्रैक्शन रूल खत्म हो गया, मतलब माइनस कैसे करते हैं हम। और फिर आ जाता है आपका रिपीटिशन रूल। थर्ड क्या है आपका, रिपीटिशन रूल। ठीक है, थर्ड आपका रिपीटिशन रूल है। सेकंड आपका सबट्रैक्शन रूल है, रिपीटिशन रूल है, जिसको अभी हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। रिपीटिशन रूल में क्या होता है, जैसे कि अगर आपका ये 2 टाइम दिया है तो इसका मतलब 1 + 1 = 2। अगर 3 टाइम दिया है तो इसका 1 + 1 = 3। ठीक है, अगर आपका कोई x 2 बार लिखा है तो 10 + 10 = 20। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, आपका रिपीटिशन रूल है ये। लेकिन अगर दिया है 1 1 1 1 = 4 नहीं होगा, 3 बार लिख देंगे तो 4 नहीं होगा। इसके अलावा क्या होगा 4 नहीं होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, रादर इसको हम लिखेंगे, पहले 5 लिखेंगे, उसके पहले 1 लिख देंगे, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपको ये है तो ये 40 नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 40। ये क्या होगा? 40 नहीं होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? रादर आपको पहले 50 लिख लेंगे और उसके आगे एक x कर देंगे तो आपका ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको, ये आपका रिपीटिशन रूल है। रिपीटिशन में मतलब कि इसको हम 4 टाइम नहीं रिपीट करते, केवल 3 टाइम तक करते हैं। इसको भी 3 टाइम तक करते हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका रिपीटिशन रूल है। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक और आपका है फोर्थ जो है, ये है बार रूल। बार रूल, ठीक है, बार रूल क्या है? इसमें ये होता है कि जैसे एक डैश लाइन होता है, या फिर जो है एक बार लगा होता है। जैसे कि आपका अगर 5, ये 5 है तो अगर इस पे एक बार लगा हुआ है, बार यही ऊपर डैश लाइन लगा होता है, तो इसका मतलब कि V फॉर 5 होता है। अगर बार लग गया तो इसका मतलब कि 1000 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू आपका 5000 तक जाएगा। ठीक है, बार मतलब क्या होता है कि 1000 से मल्टीप्लाई होगा। कोई भी नंबर हो, अगर ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे कि आपका और नंबर है, एक ले लेते हैं, x पे बार लगा देते हैं तो क्या होगा? 10 × 1000 = 10,000। ठीक है, फिर आपका और एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, x हो गया। अगर यल है, यल पे अगर बार लगा है तो 50 × 1000 = 50,000। ठीक है, कोई भी नंबर है अगर उस पर बार लगा है तो 10,000 से मल्टीप्लाई होगा। यही आपका बार रूल है। ठीक है, तो पहला क्या था? एडिशन रूल। एडिशन रूल समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन रूल समझ में आ गया, रिपीटिशन रूल समझ में आ गया और बार रूल समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिया है, कोई भी एग्जाम्पल है, अगर दिया है जैसे कि आपका 12 लिखना है तो 12 को कैसे लिखेंगे हम लोग? पहले 10 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे। अगर 13 को लिखना है तो 10 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। अगर 14 को लिखना है तो 10 लिखेंगे, उसके बाद ये 4 लिखेंगे। ठीक है, अगर 15 को लिखना है तो 10 और 5 हो जाएगा। अगर 16 को लिखना है तो 10 और प्लस ये हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 17 को लिखना है तो ये आपका 10 और प्लस 7 हो जाएगा। 18 को लिखना है तो 10 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 19 को लिखना है तो क्या होगा? 10 होगा और प्लस 9 होगा। ठीक है, 10 से माइनस कर देंगे 1 जो है आपका 19 हो जाएगा। 20 तो जानते हैं, अगर 20 लिखना है तो 20 = क्या होगा? 10 + 10, 20 हो गया। ठीक है, तो ये आपके जो है बार रूल हो गए, सारे रूल हो गए। कैसे किया जाता है ये भी समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जैसे अगर जो है आपका यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ नीचे दिख नहीं रहा है तो, और एग्जाम्पल जैसे कि अगर C है, C और ये है, तो अगर C और L लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? C 100 और प्लस 50 = 150। ठीक है, अगर लिखा है जो है L प्लस X, अगर L X लिखा है तो L फॉर 50 और ये 10 हो गया तो आपका 60 हो गया, LX 60 हो गया। इस तरह से हम लोग जो है इसको लिखते हैं, इसको यूज करते हैं। तो ये रोमन न्यूमरल्स बहुत आसान है। ये 4th 5th में एक चैप्टर होता ही होता है, रोमन में कैसे लिखा जाता है। 3rd में भी होता है, 3rd 4th 5th में बेसिकली होता है, और सीखने की ज़रूरत तो सबको है।
ठीक है, चाहे जिस क्लास में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे 8th में हो, चाहे 7th में हो, सबको इसकी ज़रूरत होती है, वो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका रहा रोमन न्यूमरल्स। अब इसमें आपको होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इरेज करके होमवर्क दे देते हैं। हमको नहीं लग रहा कि इसमें कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक है, ये जरूरी भी था इसलिए हम पढ़ा दिए इसको। अदरवाइज क्लास में भी जिसके पास ये है ये टॉपिक है तो वहाँ से भी सीख सकता है, लेकिन थोड़ी सी जिसे बता दिए तो आसानी हो जाएगी कि आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये क्या है, होमवर्क में क्या है आपके 2 क्वेश्चंस देंगे। क्वेश्चन 1 आपका है राइट द फॉलोइंग इन रोमन सिस्टम। राइट द फॉलोइंग नंबर इन रोमन सिस्टम। क्वेश्चन ये आपका है, उतार देते हैं। A 34, B 47, C 108, D आपका है 215, E कोई भी नंबर लेते हैं तो नोट करके लाए हैं 460 E तक कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर इन जो आपका हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम है, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें भी जो है ए है आपका सी डी नहीं, एग्जाम्पल दिए हैं सी डी। ठीक है, बी आपका है सी आई, सी आपका है एल बी आई, डी आपका है सी एम एल और ई आपका है सी सी आई। ठीक है, ये 2 आपके जो है क्वेश्चन हैं, इसको कर लेंगे तो बहुत आसानी से जो है रोमन सिस्टम समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप 15-20 मिनट के लेक्चर में क्लियर हो गया होगा तो ये भी आप लोग जो है होमवर्क करके हमको दिखा दीजिए। कुछ लोग होमवर्क दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। आप लोग दिखाएंगे इसका मतलब कर रहे हैं, जो लोग दिखा रहे हैं इसका मतलब वो लोग होमवर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और नहीं दिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है न्यूमरल नंबर सिस्टम, रोमन न्यूमरल सिस्टम, सॉरी रोमन न्यूमरल्स। तो इससे क्लियर हो गया होगा, इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि क्या मतलब इस रोमन न्यूमरल सिस्टम होता क्या है, हिंदू अरबिक क्या होता है, ये हम 10 डिजिट यूज़ करते हैं, और रोमन न्यूमरल्स में हम लोग 7 डिजिट यूज़ करते हैं, 7 नंबर्स यूज़ करते हैं। तो ये आपके 7 रहे, ये आप कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, मतलब कि एकदम पूरा लर्न कर लीजिए, बाकी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। कुछ रूल्स हैं, एडिशन के कुछ रूल्स थे, डिवीजन के कुछ सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल थे, सारे रूल हमने बता दिए। इस बेसिस पे आपको मतलब कि आपकी गलती जो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स कि नियर अबाउट 100% करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।